होली है, ये अगले दिन नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है। सुनिए सुनिए, जुम्मा शिफ्ट नहीं हो सकता। जुम्मा हर हफ्ते आता है। हर हफ्ते आता है लेकिन होली हर हफ्ते नहीं आती। सुनते रहिए, बात मत काटिए। जुम्मा हर हफ्ते आता है। ठीक है। उनका वो धर्म है, क्यों रोकते हो? हाँ। क्यों रोकते हो? जवाब दो इस बात का। होली साल हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक विवाद बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा आ रहा है। अनुज चौधरी जी ने एक बयान दिया कि अगर किसी चीज को एलर्जी है, अगर किसी को होली को एलर्जी है या होली से दिक्कत है, तो आप लोग जैसे जुमा और होली दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो ज्यादातर मुस्लिम लोग बाहर इकट्ठा होके या नमाज पढ़ते हैं या जहाँ पे मस्जिद होती है वहीं पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने पर वहीं नमाज पढ़ी जाती है। तो ये उन्होंने यही कहा है कि ये अगर किसी को दिक्कत है, अगर होली कोई खेल रहा है साल में एक बार, अगर कोई उड़ा दिया, अगर कोई दिक्कत है तो लोग घर से ना निकले, अपने घर ही में नमाज पढ़ लें। इसी बात पे बहुत तगड़ा विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम इस पे बहुत नाराज हैं कि जुमा और होली एक बार नहीं कई बार आई है और लोग साथ में अच्छे से होली और जो जुमा है मनाया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन लगता है कि इस बयान से जो है बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो है आदमी सोचेगा यही कि ये मुस्लिम जो जा रहा है और सफेद कपड़ा पहने हुए है, लाओ इस पे कुछ रंग का छींटा डाल दे। तो इस तरीके का बयान जो है इन लोगों को नागवार गुजर रही है, क्योंकि जो है वो भी अपनी जगह पे सही बोले हैं कि अगर किसी को रंग की एलर्जी है, यानी रंग लगाने में दिक्कत है, तो घर से ना निकले। और ये उन्होंने मतलब इस तरीके से विवादी वाली बात नहीं बोली है, लेकिन कुछ भाइयों को ये लग रहा है कि इन्होंने विवाद बोला है। विवादी बात नहीं है, ये समझने वाली बात है, यानी कि आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम लोग कहते हैं सब भाई भाई है। तो हिंदुस्तान में लड़ने का कोई औचित्य नहीं है कि कोई आपस में लड़ाई करे। तो ये त्योहार बहुत ही, होली का बहुत ही अच्छा रहता है और हर बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, साल में एक बार आता है। और कहते हैं कि जुमा तो हर सप्ताह होता है और हर सप्ताह बराबर हुआ करता है, तो हम लोग जैसे मना रहे थे और जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग को रोका क्यों जा रहा है। तो इस पे कुछ मुसलमानों ने ये बात भी बोल दी है कि अगर होली जैसे जुमे को आ रही है, तो होली को टालकर दूसरे दिन कर दिया जाए। तो जब दूसरे दिन हो जाएगी होली, तो जुमा और होली का कोई मेल नहीं खाएगा, तो न किसी से लड़ाई होगा न झंझट होगा। तो इस बात पे हिंदू भाई ये भी ये कहेंगे कि होली जिस टाइम आती है उसी टाइम रहेगी। होली क्यों एक साल में एक बार आती है, उसको ट्रांसफर करने के दूसरे दिन करने की बात कही जाती है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसी बात पे विवाद छिड़ गया है और प्रेस रिपोर्टर भी ये बात पूछ रहे हैं पब्लिक में जाके कि कितना सही है। इस पे हर आदमी अपना अपना बयान अपनी तरीके से दे रहा है। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ये बयान की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कहीं लेने नमाज पढ़ी। ठीक है। कोई पंगा नहीं हुआ, कोई पंगा नहीं हुआ। हाँ। और अगर आपकी से पंगा होता बाय द वे, मैं कहता हूँ ना हो, लेकिन अगर होता है तो आप बताओ जिम्मेदार कौन है? अपने मुंह से बताओ तुम। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बयान आया है, बयान से आपको आशंका है कि इसका फायदा उठाया जाएगा। हर दफा कई बार जुमे को सुनो, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, माइक नहीं पकड़ेगा, एक मैं दोहरा रहा हूँ, मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ। मैं सरकार की जिम्मेदारी है। आपका क्या कहना है इस पे? सरकार की जिम्मेदारी दोनों कर सकते हैं। है नहीं? मान लो कोई लेडीज जा रही है, अब जबरदस्ती उसका लगा दोगे बिना उसकी मर्जी के? कहाँ लगाते हैं? बवाल होगा नहीं होगा? फिर पिछली दफा एक वीडियो आया था जो एक लेडीज और आदमी बाइक पे जा रहे थे, मौजूद है वीडियो, वो तो सीधे जा रहे हैं। रंग आप खेल रहे हो तो आप ही खेलते रहो, हम नहीं खेल रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, निकल जाने दो, फिर खेलने लगो होली। ना इसमें होली खराब हुई ना जुमा खराब हुआ। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जब से योगी मोदी लोग अपने उस पे बैठे हुए हैं, तब से ये ज्यादा अराजकता वाली बात बोल देते हैं और इसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये हिंदूवादी बात बोलते हैं, मुस्लिम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इस बात पे कुछ लोग ज्यादा नाराज हैं, ये केवल हिंदुत्व वाली बात बोलते हैं। तो उसमें शायद योगी जी ने ये बात बोली है कि कोई अगर पहलवान है, अगर लड़ने के आतुर है, तो वो उसको हम देख लेंगे, इस तरीके से कोई बवाल नहीं करेगा। तो वो भी अपनी जगह सही बोल रहे थे, लेकिन इनमें कुछ मुसलमान भाइयों को बहुत ही गलत लगा
कि ये यानी कि अपनी सत्ता वाली बात बोल रहे हैं और ये कुछ जो है राजनीतिक बात बोल रहे हैं। इस वजह से कुछ गुस्सा है लोग और इसी बयान पे भी लोग आपस में तेज तर्रार से बोल रहे हैं। इसमें पब्लिक जो है आपस में भड़की हुई है। तो सबसे बड़ी चीज है जो अनुज चौधरी है वो भी अपनी जगह सही बोले हैं, लेकिन जो है इन लोगों को ये खराब लग रहा है कि जब दोनों एक जैसे मान लीजिए एक दिखा रहे हैं कि एक आदमी जो है एक लेडीज को बैठाए हुए बाइक पे जा रहा है, कुछ लोग वहां पे हुड़दंग और बढ़िया होली का मंचन कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, लेकिन वो लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी से निकल गए, उनके ऊपर किसी ने रंग नहीं डाला, कोई किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। तो उनका कहने का मतलब ही यही है कि अगर कोई खेलना नहीं चाहता है तो आप जबरदस्ती किसी को रंग नहीं लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है ये होली का त्योहार है और मेल जोल का त्योहार है। इसका मतलब ये नहीं कोई लेडीज जा रही है अगर रंग खेलना नहीं चाहती है तो आप जबरदस्ती उसे रंग नहीं लगा सकते हैं। जब बाइक वालों को रंग नहीं लगाया गया, वो अपना चले गए, तो इसका मतलब ही यही है कि जो खेलना नहीं चाहता है उसे हम रंग क्यों लगाएंगे, उसे हुड़दंग क्यों करेंगे। तो उनका भी ये बात सही है कि ये तो मेल मिलाप का त्योहार है। अगर कोई मेल से अपना कोई जाता है तो रंग एक दूसरे को लगाया जाता है, जान पहचान वालों को लगाया जाता है, अतिरिक्त लोगों को थोड़ी लगाया जाता है जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं और जबरदस्ती उठा के उसे जो है जब लीप पोत दिए, उसके ऊपर रंग फेंक दिए और कई लोग तो उसके जो है गलत तरीके से रंग लगाने लगते हैं। तो ये सब तो गलत है। होली मिलन का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने का त्योहार है, एक दूसरे से प्यार बांटने का त्योहार है, गुजिया पापड़ बनता है, एक दूसरे को खिलाने का त्योहार है। ये आपस में लड़ाई और अहिंसा फैलाने वाली कोई बात नहीं होती है। बहरहाल मुस्लिम भाई को इस बार जो है दिक्कत थोड़ी ये हो गई कि उसी दिन जुमा पड़ता है और उसी दिन होली पड़ती है, होली पड़ गई है, तो दोनों एक ही दिन हो जाने की वजह से उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग नमाज पढ़ने जाए और हमारे पर कोई रंग फैला दे और रंग गिरा दे और रंग फेंक दे, तो इससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ न जाए। तो इसी वजह से मुस्लिम भाई कहते हैं कि हम लोग भाई ये हफ्ते में एक बार निकलते हैं और बाहर जो है इकट्ठा होके जब नमाज पढ़ते हैं जहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं इकट्ठा होते हैं। जहाँ पे मस्जिदें होती हैं वहीं पे केवल ये रंग जो नमाज पढ़ा जाता है वहीं पे पढ़ी जाती है। तो वहां पे अगर कोई रंग खेलता है तो लड़ाई के मकसद से खेलेगा ना, वहां पे रंग खेलने का क्या मतलब है। आप घर में खेलिए, बाहर खेलिए, वहां मत खेलिए जहां पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के उनका भी कहना सही है और इन्होंने बात कही वो भी सही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। हर आदमी लड़ने के मूड में नहीं है कि किसी की होली खराब हो जाए या किसी का जो है नमाज खराब हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये होली साल में एक बार आती है और इसे बढ़िया से मनाना चाहिए। और रही बात है मुस्लिम भाई को, अगर ये हर बार नमाज पढ़ते हैं तो अपना जैसा पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दूसरे से जाके लड़ाई करें और जबरदस्ती। हिंदू भाई तो ऐसा नहीं करना चाहेगा कि जबरदस्ती जाए किसी को रंग उड़ेल दे और वहां पे लड़ाई अराजकता फैलाए। ये बातों बातों में जो लोग एक दूसरे के बात बयान बोल देते हैं तो कभी बयान नहीं सही लगता है। तो यही बयान के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है ऐसा ना हो कि कोई रंग ऐसे फेंक दे लड़ाई करने की वजह से, ये लोग तो हमारे पक्ष में खड़े ही है। तो सत्ता में हम जो बैठे हैं वो हमारी तरफ से बोलेंगे, लड़ाई अगर हो जाएगी तो कहीं इस तरीके से बात बिगड़ने का थोड़ा खतरा रहता है इस बयानों से कि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। बाकी हिंदू मुसलमान आप एक दूसरे को लड़ने के फिराक में नहीं है। बाकी हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ बैठ के मिल के वो होली भी खेलते हैं और बढ़िया से मनाते भी हैं। ऐसा नहीं है, कोई मुस्लिम भाई होली भी मनाते हैं। तो सब तरीके का सब कोई है, तो इसमें प्यार बांटने का ये त्योहार है, न कि आपस में लड़ने का है। प्यार बांटिए और अच्छे से रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।